जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कान्हा की भक्ति में। कैसे हैं आप सब? हमारे कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो है कि जिनके घर में प्याज लहसुन खाया जाता है वो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। देखिए, ज़्यादातर घरों में प्याज लहसुन खाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लड्डू गोपाल को घर में ना रखें या उनकी सेवा भाव ना करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने घर में लड्डू गोपाल रख सकते हैं और उनकी सेवा भी कर सकते हैं और उनका भोग भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह लड्डू गोपाल का भोग लगाएं और किस तरह उनकी सेवा करिए। देखिए, सबसे पहले आपके घर में अगर खाना बन रहा है तो सबसे पहले आप लड्डू गोपाल का भोग बनाइए। भोग में आपके घर में अगर दाल चावल सब्ज़ी रोटी बन रहा है तो आप दाल चावल का भोग लगा सकते हैं। पहले प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, पहले ठाकुर जी का भोग बना लीजिए। तो दाल चावल बना के आप उनका भोग लगा सकते हैं, या चावल आपने पहले बना लिया है तो दूध चावल का भोग लगा सकते हैं, दही चावल का भोग लगा सकते हैं। आपने आटा गूंद के रख लिया पहले, तो पराठा बना लिया हमने, दही पराठा का भोग लगा सकते हैं। और चीनी का पराठा हमने बना लिया, चीनी के पराठे का भोग लगा सकते हैं। साथ में दूध दे दें, दही दे दें, वो भी हमारे प्रभु बहुत अच्छे प्रेम भाव से खाते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को मीठा भोग तो अत्यंत प्रिय है। तो आप इस बात का बिल्कुल भी अपने मन में कोई शंका मत रखिए कि हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। आप अपने घर में सूजी या सिमई किसी डिब्बे में भून के रख लीजिए। तो आपका जब जब प्रभु का भोग का समय होता है तब आप तुरंत किसी बर्तन में आप दूध गर्म कर लीजिए। दूध गर्म करके आप उसमें सिमई डाल के पका लीजिए, वो भी आप प्रभु को भोग लगा सकते हैं तुरंत। सूजी भी डाल के तुरंत आप हलवा बना के भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह आप खाने का अन्न का भोग आप प्रभु को लगा सकते हैं। और यदि आप अन्न का भोग नहीं लगा पा रहे हैं तो आप फल का भोग लगाइए, क्योंकि हमारे प्रभु को तो ड्राई फ्रूट वगैरह है, दूध है, मिश्री है, मिष्ठान है, तो आप इन सब चीज़ों का भी भोग अपने लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। और हमारे प्रभु जो है ना, वो बहुत अच्छे से प्रसन्न भी रहते हैं। और आपके घर में जो भी प्याज लहसुन खाते हैं वो भी खाएं और हमारे लड्डू गोपाल की भी सेवा अच्छे से हो जाती है। तो इस तरह आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सभी को बहुत कम समय रहता है, बहुत जल्दी जल्दी में पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं। तो आप फलाहारी भोग लगा के प्रभु की सेवा अच्छे से कर सकते हैं और हमारे घर में भी किसी को कोई परेशानी ना हो खाने पीने में, और हमारे घर में भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और हमारे जो ठाकुर जी हैं उनको आप प्रेम से जो भी खिलाते हैं पिलाते हैं, जो भी, वो हमारे प्रभु अवश्य स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हैं वो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। तो प्रेम से भाव से हम जो भी सेवा उनकी करते हैं उन्हें बहुत ही प्रसन्नता होती है। बस थोड़ा सा उनका हर चीज़ का समय होता है जो उनका ध्यान देना पड़ता है, किस समय पे उनको जगाना सुलाना, और समय से आप जो भी भोग लगाएं, बस थोड़ा सा उनका ध्यान देना पड़ता है। कि जिस तरह हम अपने घर में छोटा सा एक बच्चा होता है ना, कि हम उनकी सेवा करते हैं, उनका खाने पीने का सब ध्यान रखते हैं, तो उसी तरह हमें अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी पड़ती है और बच्चे की तरह ही उनका भी ध्यान देना पड़ता है। तो आप इसी तरह लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। हमारे लड्डू गोपाल भी एक छोटे से बच्चे के रूप में ही हैं, तो बच्चे की तरह उनका देखभाल करना पड़ता है।
और जब आप उनसे प्रेम करते हैं तो आपको भी वो उसी तरह प्रेम करते हैं। जैसा भाव आप उनसे रखते हैं तो प्रभु भी आपको उसी भाव में दिखाई देते हैं, उसी भाव में आपको दर्शन देते हैं। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल की इसी तरह सेवा कीजिए। जो भी आप खिलाइए पिलाइए वो हमारे प्रभु को बहुत ही प्रसन्नता होती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।